अतीत से सीख, वर्तमान से उम्मीद एवं दोनों से समस्याएं लेकर महिला सशक्तिकरण, इसकी शुरुआत इन 2 लाइनों से करना चाहूँगा कि अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। आपने बुद्ध और महावीर के बारे में तो सुना ही होगा, उन्होंने नए नए धर्म का निर्माण किया, पर आपने कभी यह सोचा है कि कोई स्त्री बुद्ध या महावीर क्यों नहीं हुई, या फिर कोई स्त्री ने कभी नए धर्म का निर्माण क्यों नहीं किया? इसका सीधा जवाब है कि इसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं, उल्टा गौरवशाली होने की बात है, क्योंकि स्त्री में अपार धैर्य और श्रद्धा थी, जिसे आज हम माँ में ममता के रूप में, बहन में करुणा के रूप में और बेटी में संसार के रूप में पाते हैं। पुरुष में क्षमता है अधिक तर्क और विचार करने की, वहाँ स्त्री में क्षमता है अधिक प्रेम भाव की, अपार श्रद्धा की। इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है यह कह पाना तो मुश्किल है, पुरुष या स्त्री, पर पुरुष हमेशा यही समझते आए हैं कि वो ज्यादा श्रेष्ठ है स्त्री से। अब हम अपने उपनिषद और शास्त्रों को खोले तो उसमें आदि पुरुष और आदि नारी का वर्णन पाएंगे शिव के रूप में, और उनमें मोटा मोटा यह लिखा हुआ है कि जहाँ स्त्री का आदर और सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। पर यही उपनिषद और शास्त्रों को पढ़ने वाले समाज की विचारधारा को देखें तो हम यह मोटा मोटा चिल्लाते हुए कहते हुए पाएंगे कि नारी और उसके अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं है। नारी का अस्तित्व उतना ही है जिस मात्रा में वो पुरुष से संबंधित है, क्योंकि उनकी विचारधारा इस अपंग धारा में विकसित हुई है कि नारी हमेशा दबाई गई है इस देश में, क्योंकि माँ का अस्तित्व है, बहन का अस्तित्व है, पत्नी का भी अस्तित्व है, बेटी का भी अस्तित्व है, पर नारी का कोई व्यक्तित्व नहीं है। उनकी धारणा से देखें तो नारी में कोई आत्मा ही नहीं बची है। इस संसार और इस देश की बात की जाए तो 2 वर्ग में बांटा गया है, दो वर्ग में बांटा गया है, 2 आधे वर्ग में बांटा गया, एक पुरुष और एक स्त्री। जब इस सृष्टि और देश का आधा वर्ग यह सोचे कि वह निचला है और आधा वर्ग यह सोचे कि वो उछला है, तो हम कभी प्रगति की राह पर नहीं चल पाएंगे। और मजे की बात तो यह है कि जिस देश में स्त्रियां यह मान ले कि वो पुरुष से नीचे हैं, उस देश के पुरुष कभी ऊपर आ ही नहीं सकते। आएंगे भी कैसे, क्योंक. पुरुष का जन्म भी स्त्री से ही हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि अगर आपको कोई समाज की डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि अगर आपको कोई समाज की प्रगति देखना है तो आपको समाज की वर्तमान की स्त्रियों की स्थिति को देखना चाहिए, उसकी, क्योंकि आधा समाज नारियों से ही बना हुआ है। जब आधा समाज ही प्रगति नहीं करेगा तो समाज तो क्या ही प्रगति करेगा। और आपने तो सुना ही होगा 8 मार्च महिला सशक्तिकरण दिवस, हरि राव